पाई बाई टू आ रहा था, ठीक है। बाकी लोगों ने ट्राई किया था कि नहीं किया था ये घर पे? मैंने होमवर्क दिया था ना आपको, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क आपको घर पे ट्राई करना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कल वाली क्लास में आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉस ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 साइन ऑफ एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स साइन एक्स। तो ये हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी लिमिट सॉल्व करनी है। अगर एक्स को पाई बाय 2 रखेंगे तो क्या हो रहा है बताओ जल्दी से? पाई बाय ऊपर भी जीरो की तरफ जा रहा है, नीचे भी जीरो की तरफ जा रहा है। तो आपने क्या एल हॉस्पिटल रूल लगाया? यस सर। पहले x cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ऊपर x cos x आ गया था। कहाँ पे x cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। x cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वो 1 हो जाएगा और ऊपर x cos x आ जाएगा, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली देखो आपके पास दो तीन अप्रोच है, एक तो साइन वाला फॉर्मूला, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2, ये वाला भी तरीका है, सॉरी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कल बताया था आपको कोई भी फंक्शन अगर जीरो की तरफ जा रहा है, अगर यहाँ पे एफ भी लिखा हो, सेम फंक्शन नीचे लिखा हो, इसका आंसर कितना आता है 1 आता है, ये लिमिट का हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। तो यहाँ पे भी आप सेम काम कर सकते हो, एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका वो काम हो जाएगा, राइट। या फिर 0/0 फॉर्म है तो 0/0 फॉर्म में हम एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करो तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट इसको सॉल्व करो। कैसे होगी? नीचे वाले को भी सॉल्व करना पड़ेगा ना फिर आपको, फिर या फिर डिफरेंशिएट करो। पहली स्टेप में जिसको आप ये साइन हटा सकते हो, फिर उसको अगली स्टेप में सोच सकते हो क्या करना है, ठीक है। तो अगर मान लो डिफरेंशिएट किया तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस एक्स, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं। सबसे पहले साइन वाले का डिफरेंशिएशन, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा अंदर वाले का डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स ऐसा कैसा, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, साइन ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन देखो ध्यान से, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अच्छा इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हमने, एनीवन? ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट किया, किसी को कोई डाउट है क्या? सर आगे माइनस का साइन आएगा, साइन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एल लगाया हुआ है, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगाया है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया, कहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अच्छा नीचे में, ठीक है सही है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ओके। अब फटाफट देख लो, चलो ये डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ एक्स कॉस एक्स, ये चेन रूल अप्लाई किया यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, ध्यान रखना जिसको भी दिक्कत आ रही हो, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल अप्लाई किया है। चेन रूल कैसे अप्लाई किया, पहले साइन का डिफरेंशिएशन किया, फिर अंदर वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन किया। अंदर बचा आपके पास cos x माइनस एक्स साइन एक्स और डिवाइड में माइनस साइन ऑफ एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बच रहा है, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये टर्म आ रहा है। अब बताओ आगे क्या करेंगे? सर वैल्यू रख दो, पाई बाय 2 आंसर आ जाएगा सर। वैल्यू रखने पे आ रहा है डायरेक्ट, इसमें कुछ कटपिट नहीं रहे? पता नहीं सर, लेकिन वैल्यू रखने पे आ गया मेरा डायरेक्ट। बिना लिमिट सॉल्व के कैसे आ गया? अच्छा आगे इसी में आ रहा है क्या फर्स्ट बार में? पाई बाय 2 रखो बच्चों, एक बार देखो पाई बाय 2 रखने पे क्या होगा, कॉस पाई बाय 2 तो आपका कितना हो जाएगा, 0। देखो ये वाला हो जाएगा 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो पहली वैल्यू तो 1 होगी। पाई बाय 2 रख रहा हूं इसमें, देखो ध्यान से, यहाँ पे पाई बाय 2 रखेंगे तो अगेन ये cos पाई बाय 2 आपका कितना होगा 0 माइनस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अरे आपको ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ जल्दी से, साइन आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन साइन पाई बाय 2 रखोगे, सॉरी एक्स की जगह पाई बाय 2 रखोगे, तो एक्स की जगह पाई बाय 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये यहाँ पे x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो साइन पाई बाय 2 अगेन कितना हो जाएगा 1। ब्रैकेट में भी x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos पाई बाय 2 आपका कितना होता है 0। तो देखो फाइनली आंसर आपको कितना आ रहा है, और एक नीचे माइनस का साइन था, माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाय 2 आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल लिमिट का क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके आपका आंसर पाई बाय 2 आ गया। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो,
ये जो LHS पार्ट को हमने सॉल्व किया है, 0/0 फॉर्म था, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ऊपर डिफरेंशिएट करा अलग, नीचे अलग डिफरेंशिएट करा और इसका आंसर π/2 आ गया। इज इट क्लियर? थम्स अप से करके बताओ। यस सर। सबको क्लियर है ना? ठीक है, ओके। तो ये π/2 आ रहा है। अब यहाँ पे अब अच्छा, ये अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी कि tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस cot इनवर्स ऑफ समथिंग π/2 आ रहा है, तो ये कब होता था? जब दोनों इक्वल हो। हाँ, जब दोनों ये ब्रैकेट के अंदर ये जो टर्म है ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी? ये वाली, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स सॉरी cot इनवर्स ऑफ x। अगर इनपुट सेम है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये कितना होता है? ऑलवेज π/2 होता है, याद है? ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम, अगर ये आंसर π/2 आ रहा है मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ये दोनों वैल्यू क्या होगी? सेम। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 2 tan इनवर्स के अंदर जो टर्म है और जो cot इनवर्स के अंदर टर्म है, cot इनवर्स के अंदर क्या है? रूट ऑफ 4x प्लस 20, ये दोनों क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा, तभी दोनों इन दोनों का एडिशन क्या आता है? π/2 आता है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? π/2, जब इनपुट क्या हो? सेम हो। अब यहाँ पे अगर आंसर π/2 आ रहा है मतलब ये दोनों इनपुट क्या होंगे? सेम होंगे, तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 प्लस cot इनवर्स ऑफ दिस, तो इन दोनों की वैल्यू क्या कर दी? हमने इक्वल कर दी। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। एनीवन, कोई डाउट है क्या? नो सर। सर एक्स ठीक की है, वैल्यू +-4 आ रही है। हाँ, अब इसको स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ। हाँ अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज और सीखने को मिलेगी। इसको सॉल्व कर रहा हूँ x के लिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी। स्क्वायरिंग करने पे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा x² = 16, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x + 4 और एक -4। क्या दोनों अलाउड है कि कोई एक रिजेक्ट करनी पड़ेगी? -4 रिजेक्ट करेगा। रीजन क्या बताओगे? -4 को लेंगे और +4 को क्यों नहीं लेंगे? सॉरी, -4 को रिजेक्ट करेंगे, +4 को लेना पड़ेगा। देखो यहाँ तक समझ में आया है? इसको सॉल्व किया हमने, तो x की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू है, एक +4 और -4। देखो ऐसी ऐसी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में आगे और भी आएगी। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या था? ये था, स्टार्टिंग इक्वेशन क्या थी? ये थी। आपने इसको स्क्वायर, रूट नेगेटिव हो जाएगा। आपने इसको स्क्वायर किया, सॉल्व करके ये वैल्यू आई। ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। देखो स्क्वायर करने के बाद ये जो आंसर आया, इसमें आप 4 रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, -4 रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, -4 को जब आप ऊपर वाली इक्वेशन में रखोगे, -4 को अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में रखोगे, देखो यहाँ पे -4 + 2 = √(-16 + 20), तो ये कितना आ जाएगा? -2 = √4। तो ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो ये -4 स्टार्टिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए हमेशा आपको क्रॉस चेक करना होगा। स्क्वायरिंग करने के बाद हमेशा एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है, तो उस एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को आपको क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे x = -4 आपको सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसलिए -4 को हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? -4 को यहाँ रखने पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ओरिजिनल इक्वेशन में, तो आपका एक ही सोल्यूशन क्या होगा? x = 4। इज इट क्लियर? किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। यस सर, क्लियर। बात समझ में आ रही है कि x = -4 ओरिजिनल इक्वेशन में रखने पे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए हमने देखा कि x = 4 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। तो हेंस हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ गया? x = 4। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x = 4 आया। क्वेश्चन में यही बोला था x = a इसका सॉल्यूशन है। x = a इसका सॉल्यूशन है, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब ये a की वैल्यू 4 आप यहाँ पे रखोगे इस इक्वेशन में, a की वैल्यू 4 कहां रखोगे? इस इक्वेशन, और फिर आप लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो a तो आपका 4 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? b निकालना है। क्या निकालना है? b। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को वापस में लिख देता हूँ। भाई सब मुझे बता देना क्वेश्चन क्या लिख क्या लिखा हुआ है, रिपीट कर देना। ठीक है, लिमिट पर बताना एक जो बार। आप सॉल्व करने वो ना, लिमिट x हाँ टेंड्स टू 0, हाँ, अंडर रूट और 1/4 पावर आएगी 1 + x की, 1 + x की पावर 1/4। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देना। हाँ पूरा वापिस आगे क्या दिया? माइनस माइनस 1 + x होल पावर में 1/x, 1/x। और सर सिर्फ इसके नीचे अपॉन में e है, जो सेकंड टर्म लिखी है सिर्फ इसके नीचे e है डिनोमिनेटर। ठीक है, माइनस bx, नीचे सर माइनस में ऊपर ही है न्यूमरेटर में, -bx। अब सर अपॉन में टोटल का अपॉन जो है 5x + kx² + x³ = 0। इक्वल टू 0। थैंक यू। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ।
हाँ माइनस बी एक्स 5x प्लस के एक्स और ये ठीक अपॉन में ई है। ओके, ये क्वेश्चन था आपके पास, आपने ए की वैल्यू 4 रख दी, आपने क्वेश्चन में आपने ए की वैल्यू क्या रख दी, सॉरी 2 रख दी, 2 थी ना, क्या थी? 4। हाँ 4, ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 4, तो हमने ए की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो ये लिमिट की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, ये लिमिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये लिमिट का बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, तो ध्यान से देखो सब लोग, इसको ट्राई करो एक बार, बताओ लिमिट x सर हम टेंड्स इसमें टू, बायनोमियल लगा सकते हैं ऊपर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बाइनोमियल लगा सकते हो इस वाले टर्म में, जब मैंने आपको कल बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स n, ये वाला जो टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, तो यहाँ पे आप बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, जो फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n वाला। 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो बाइनोमियल का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एन, एन की जगह कितना दिया है 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस आगे वाली टर्म। तो अभी मैं सिर्फ एक ही टर्म लिख के देख रहा हूँ, चलो एक और टर्म लिख देते हैं। ये समझ में आ रहा है सबको? हेलो, सर बिना बाइनोमियल के भी हो जाता है? बिना बाइनोमियल के कैसे? एल हॉस्पिटल लगा देते हैं सर, थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा वैसे। हाँ एल हॉस्पिटल लगाओगे तो फिर सिंप्लीफाई करना होगा, यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो उसको डिफरेंशिएशन अगेन दिक्कत आएगी। सर ई हो जाएगा ना, वो ई से ही कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हाँ ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ये अगेन ई है। ये देखो ये वापस से यूज हो गया इस क्वेश्चन में, ये सबको पता है? यस सर। सर ये ठीक है, ये बार बार यूज हो रहा लिखनी है, है इसकी हमें? वैल्यू क्या कह रहे हो? सर टर्म्स कितनी लिखनी होती है इसके में एक्सटेंशन की? एक, दो या तीन टर्म, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। जैसे नीचे देखो एक्स क्यूब तक टर्म जा रहा है तो आप एक्स स्क्वायर तक लिखोगे तो भी चलेगा, शुरू की तो 3 टर्म तक भी लिखोगे चलेगा। क्लियर है? क्योंकि आगे वाली टर्म तो फिर 0 हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है तो। ठीक है, तो इसका देखो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल। ये किसी ने रखा था, कितना आएगा देखो, यहाँ पे n की जगह 1/4 रखोगे तो कितना आएगा 1/4 इंटू माइनस 3/4/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -3/16 टू 32। चेक कर लेना एक बार, n की जगह 1/4 रखा है यहाँ पे, n की जगह कितना रखा है यहाँ पे 1/4। ठीक है, -3/32 एक्स स्क्वायर। तो ये आपको पहला एक्सपेंशन लिख दिया मैंने इसका, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, जो सेकंड वाला टर्म था उसमें ये वाला टर्म तो ई में बदल गया, ई अपॉन ई कितना हो जाएगा 1, ई अपॉन ई कितना हो जाएगा 1 माइनस बी एक्स, और डिनोमिनेटर में आपके पास दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहां तक समझ में आया है क्या? जल्दी बताओ, हेलो बच्चों जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आया? अब क्या करेंगे जल्दी बताओ। ऊपर देखो टर्म क्या क्या, अच्छा 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और b के साथ क्या क्या बचेगा, तो यहाँ पे bx है, यहाँ पे x/4 है, तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, bx और x/4 में से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1/4 का टर्म माइनस 3/32 एक्स क्यूब, और बहुत सारी टर्म होगी x की हायर पावर, बाकी सब टर्म्स क्या होगी x की हायर पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, और नीचे देखो क्या क्या है 5x, कैसे भी लिख दो इसको, प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब बताओ इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा लिमिट का? सर अगर एक फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो इसके कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट को। सर ये एक्स क्यूब को हमारा ये मतलब एक्स स्क्वायर था ना ऊपर, कहाँ पे? ऊपर एक्स स्क्वायर था ना, आपने क्यूब कर लिया। हाँ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर है। अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, इसका आंसर फाइनल आ रहा है 0 आ रहा है, क्या आ रहा है इसका आंसर 0 आ रहा है, और नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तीन। और ऊपर पावर एक्स स्क्वायर की भी है और एक्स की भी पावर है, तो अब इसको कैसे लॉजिक लगाएं? सर 1/4 सर ऊपर में x से डिवाइड कर इक्वल देंगे, होगा। नीचे भी x से डिवाइड।
हाँ चलो ऊपर नीचे आप x से डिवाइड कर सकते हो तो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। चलो आपने मान लो ऊपर नीचे, ऊपर से x कॉमन ले लिया, नीचे से भी x कॉमन ले लिया, तो ऊपर और नीचे से अगर आप x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे एक x ये बच जाएगा। हाँ अब तो देखो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया। सर लिमिट पुट नहीं कर सकते? चलो आप क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन वापस लिख रहा हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। जल्दी से सब लोग बताना क्या करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारे पास देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। ऊपर से x कॉमन लिया है, ऊपर से एक x क्या ले लिया कॉमन, तो मेरे पास क्या बच गया 1/4 माइनस बी, ये कांस्टेंट टर्म बचा है, और यहाँ पे बचा -3/32 x माइनस 3/32 इंटू एक्स, और आगे की टर्म होगी जिसमें x आएगा, और नीचे क्या बच रहा है मेरे पास 5 + kx + x², 5 + kx + x²। अच्छा यहाँ पे तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, x कैंसिल होने के बाद अब फाइनाइट आ रहा है लिमिट, यस सर। है ना। आगे देखो आगे वाली टर्म में x² का टर्म आएगा, x³ का टर्म आएगा, बहुत सारी टर्म्स आएगी एक्सपांशन में, लेकिन उनसे मतलब नहीं। अब x की वैल्यू क्या है 0, अगर आप 0 रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आगे वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी, नीचे ये भी क्या हो रहा है 0 की तरफ जा रहा है। अब आपके पास बचा कितना, सिर्फ 1/4 माइनस बी अपॉन में 5, यही टर्म बचा है। और ये लिमिट हमारे पास क्वेश्चन में किसके बराबर दी हुई थी, 0 के बराबर गिवन थी, तो इसका आंसर आप किससे इक्वेट कर दोगे 0 से इक्वेट कर दोगे, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। आगे समझ में। तो देखो ऊपर से x कॉमन लेने पे कैंसल आउट हो गया, उसके बाद लिमिट सॉल्व हो गई, तो सिंपल हो गया था क्वेश्चन। ऊपर से मैंने x कॉमन लिया, नीचे से इसको कैंसल आउट कर दिया, तो मेरे पास फाइनाइट लिमिट आ गई, और इसको 0 से इक्वेट किया तो b की वैल्यू 1/4 आ गई। तो आपके पास फाइनली कितना है, देखो a की वैल्यू 4 आई थी, b की वैल्यू 1/4 आ गई, और k तो ऑलरेडी चला गया, तो k को तो आप कुछ भी रखोगे तो चलेगा, तो k बिलोंग्स टू क्या हो गया रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे k तो 0 में जा रहा है, वैसे भी x की वैल्यू 0 के साथ, अब k यहाँ पे 1 हो 2 हो 3 हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो तो 0 की तरफ जा रहा है, तो k की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है सर ठीक है। बोलो। सर एक आपने ना एग्जांपल दे रखा था अपनी इसी शीट में, जिसमें आप कहते हैं डबल, शायद डबल रैशनलाइजेशन होगी शायद, मेरे से तो हाँ ऑप्शन हाँ सब बन ही नहीं रहा था। एक सर मिनट, अब पहले इस पे तो स्टिक करो, पहले ये समझो एक मिनट। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे a कितना आ रहा था 1, a4 b 1/4, तो a इंटू बी कितना आएगा 1 आएगा सर, लेकिन आपने यहाँ पे बी ऑप्शन लगा रखा है करेक्ट, तो उसमें डाउट हो गया थोड़ा। ना ना ना, इसमें फिर आंसर क्या आएगा आपको, k बिलोंग्स टू एक तो रियल नंबर। कैलकुलेशन सही है ना आपका, आपका भी आंसर यही आ रहा था। यस सर यही आ रहा था, बस ऑप्शन डी होगा सिर्फ हाँ शायद। सिर्फ ऑप्शन डी आएगा इसका, क्योंकि देखो a की वैल्यू 4 आ रही है, b की वैल्यू 1/4 आ रही है, तो a इंटू बी का प्रोडक्ट कितना आएगा 1 आएगा, a इंटू बी का प्रोडक्ट कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। एंड k बिलोंग्स टू रियल नंबर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, घर जाके वापस ट्राई करना। एक यहाँ पे दो थोड़ा सा लेंदी था नो डाउट। एक तो अपन ने आरएचएस पार्ट को सबसे पहले सॉल्व किया, तो π/2 आ रहा था, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि tan इनवर्स x प्लस tan cot इनवर्स x π/2 तब होता जब दोनों इनपुट सेम हो। दोनों इनपुट को सॉल्व किया तो वहां से x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, मतलब a = 4 हो गया। a की वैल्यू 4 यहाँ पे इस इक्वेशन में अगेन रखी, उसको सिंप्लीफाई किया तो वहां से b की वैल्यू 1/4 आ गई। तो a = 4 b = 1/4, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 1, एंड k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, एक बार घर जाके फिर से आपको इसको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन अगेन अ गुड क्वेश्चन, 2019 जेई में आया था, जेई एडवांस 2019 किया था आप लोगों ने सॉल्व, ये होमवर्क में भी दिया था मैंने। किया था सर। ट्राई तो यस मारा सर, सही हो गया था। हो गया था, ठीक है। तो देखो इसमें एक्चुअली आपको क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ऑप्शन देखो ध्यान से। ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 किसको सेटिस्फाई कर रही है, आपको एक एक करके ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए x = 2/3 हैज प्रॉपर्टी 1, तो क्या x की पावर 2/3 प्रॉपर्टी 1 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको चेक करना है। फिर ऑप्शन बी में क्या बोला, sin x सेटिस्फाई प्रॉपर्टी 2, तो fx की जगह आपको sin x रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी 2 में, ठीक है। तो मैं आपको एक ऑप्शन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बचे हुए ऑप्शन आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। जैसे मान लो ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है, fx की वैल्यू क्या गिवन है x की पावर 2/3, और इसको किसके लिए चेक करना, प्रॉपर्टी 1 के लिए, और प्रॉपर्टी 1 आपको क्या गिवन है प्रॉपर्टी 1। इस ऑप्शन को आपको चेक करना है प्रॉपर्टी 1 के लिए, तो लिमिट x यहाँ पे एक्चुअली क्या गिवन, h टेंड्स टू 0 f of h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय √mod h। अब देखो क्वेश्चन बहुत अजीब दिया था, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। आप अगर सॉल्व करके देखोगे क्वेश्चन इज वेरी इजी। यहाँ पे अगर आप देखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 आ रहा है, f of h क्या होगा, x की जगह h आ जाएगा, तो h की पावर 2/3 माइनस f of 0 की वैल्यू बताओ कितनी है
बोलो x की जगह 0 रखो तो कितना आएगा? 0 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मॉड h। यहां तक आके सॉल्व। देखो यहाँ पे क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर ऊपर है 2/3 और नीचे अंडर रूट ऑफ मॉड h। इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये सर ये रूट में मॉड h दे सर रखा है h तो कभी की नेगेटिव पावर होगा 2/3 माइनस हाफ आ जाएगी। सर लेकिन h यहाँ पे की तो पावर मॉड 1/2 h है और यहाँ पे h है। ना। मॉड सर h हम इसे एच भी लिख सकते हैं ना मॉड एच को, क्योंकि एच एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। नहीं, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो आप इसको डायरेक्टली h लिख सकते हो क्या? यस सर हम लिख तो सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, एक छोटा पॉजिटिव नंबर। नहीं, ऐसे यहाँ लिमिट में तो दोनों हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। सर लेकिन रूट के अंदर है ना वो। तो वहां पे तो मॉड लगा हुआ है ना, तो h की वैल्यू तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है, 0 माइनस भी हो सकता है। एक बार 0 प्लस से ले लेंगे, एक बार 0 माइनस से ले लेंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। एक बार 0 प्लस के लिए सॉल्व करो, एक बार 0 माइनस के लिए सॉल्व करो, फिर 0 माइनस में तो नीचे माइनस h आ जाएगा। सर हम ऊपर वाले को नीचे मॉड h थोड़ी आएगी। लेके फिर दोनों की पावर कॉमन ले लेते हैं। ये सही कर सकते हो। ऊपर वाले को h के टर्म्स में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, h की पावर 2/3। तो h की पावर 2/3 को लिखने का एक और तरीका क्या है, बेसिकली ये है क्या, h स्क्वायर की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉड h, या फिर इसको नीचे वाले को मैं लिख देता हूँ मॉड h की पावर 1/2। क्या ये सही लिखा है? 2/3 को ये ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हेलो, यस सर। है ना? अब ये जो h स्क्वायर है, h स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? इसको मॉड h के स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। हो रहा है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, किसी भी नंबर। काफी अच्छा, ये एक अच्छी स्टेप थी ये, सीखने लायक। यहाँ पे देखो वापस से मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ तक अपन आ गए थे। इसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा कि मॉड h, नीचे मॉड h दिया हुआ था तो नीचे को मॉड h के टर्म्स में लिखा, तो नीचे लिखा मॉड h का रूट है, तो मॉड h की पावर कितनी लिखी, 1/2। दोनों की पावर बेस सेम बनाना चाह रहा था मैं, दोनों का बेस क्या बनाना, सेम। और नीचे h की पावर जो 2/3 दिया था, तो h की पावर 2/3 को मैंने कैसे लिखा, h का स्क्वायर की पावर 1/3, h के स्क्वायर की पावर 1/3। अब h का स्क्वायर है तो इसको मैं मॉड h का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होगा, सेम होगा, की पावर 1/3। तो इसको बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, मॉड h की पावर 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड h की पावर 2/3। मतलब ये जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी गिवन है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मॉड h की पावर 2/3। अब आपका दोनों का बेस सेम हो गया, अब पावर सब्सट्रैक्ट कर दो। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, मॉड h की पावर 2/3 माइनस 1/2। फिर आप कुछ भी बचे h को जैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। हाँ कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ट्रू हो जाएगा। वैसे बाकी को भी इसको आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। फिर आप साइन रखोगे, साइन एक्स, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। फिर एफ एक्स की जगह क्या आएगा, एक बार मॉड एक्स, तो मॉड एक्स के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। फिर एफ एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स मॉड एक्स। इन चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 में रख के, और फिर देखना पड़ेगा किसके आंसर फाइनाइट आ रहा है, किसका आंसर फाइनाइट नहीं आ रहा है। मतलब किस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, किस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जहां पे आपको आगे जाके कंफ्यूजन हो कि इसको अलग अलग नहीं हो पा रहा है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेना। क्या निकाल लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक कर लेना कि लिमिट फाइनाइट आ रही है कि नहीं आ रही। तो बेसिकली आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, ऑप्शन रख के प्रॉपर्टीज को चेक करना था कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है। अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, यू हैव टू ट्राई एट होम। घर पे इसको वापस से कोशिश करना, ट्राई करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ लो अगेन यहाँ पे। इस असाइनमेंट में आ जाते हैं। क्या था अटेम्प्ट? यस सर। ठीक है, कल मैं इसका सॉल्यूशन नहीं भेज पाया था। हाँ यस सर। कल एक्चुअली क्लासेस बहुत ज्यादा थी और तबीयत भी ज्यादा खराब थी। तो सॉल्यूशन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया था सब लोगों ने। ये होमवर्क दिया था कल, मैंने आपको कहा भी था क्लास के आखिर के असाइनमेंट आपको घर पे करके आना था। आप लोगों ने घर पे किया था कि नहीं किया था? किया था सर करा दो। किया था, ओके ग्रेट, वेरी नाइस। तो जिसने नहीं किया था वो करना है उनको, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व करोगे तो मतलब नहीं है क्लास का, फिर डिस्कशन भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे आंसर 1 का, यस सर। ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से बता दो। लिमिट टेंड्स टू 0, क्या क्या दिया था देखो ध्यान से, a माइनस
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस, ध्यान से देख लो, एक्स स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। ये कोई लिमिट एल है, तो एल अगर फाइनाइट है तो ए और एल की वैल्यू क्या होगी? इसका आंसर क्या आ रहा है? फाइनाइट आ रहा है, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ए की वैल्यू और एल की वैल्यू क्या होगी? अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पे ए और एल क्या होगा, ये पूछा गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर अगेन 1/2 दी हुई है। पावर कितनी गिवन है? 1/2। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपांशन लगा सकते हो। यस सर। यस सर। और अगर आप देखोगे, अगर एक्स को 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा था। एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल में आपको फिर यहाँ पे बहुत बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे पावर 4 है। ठीक है, तो इससे अच्छा हम क्या करें, ज्यादा अच्छा यूज है कि आप एक्सपांशन करके इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का टर्म आ रहा है, एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, तो मेरे को एक्सपांशन किसका याद था? आपको कल बताया था 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन। 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। अगेन ये वाला यूज हो रहा है यहाँ पे। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या दिया था? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ पे 1 क्रिएट करना है, तो 1 क्रिएट करने के लिए ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर बन के ए आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की पावर 1/2। ए स्क्वायर ब्रैकेट में से कॉमन लिया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे माइनस इसके साथ ले लिया मान लो मैंने। तो देखो ये 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन है, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस ये, तो 1 प्लस एन एक्स, तो एन कितना है? 1/2, और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे एन की जगह 1/2, तो देखो 1/2 रखने पे कितना आएगा? 1/2 इंटू माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? ये 2 2 4 4 2 8 माइनस 1/8 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ये इसका स्क्वायर, और आगे और भी टर्म आएगी तो हमको इतना ही लिखना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो। तो जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर 4 बाय 8 ए की पावर 4। ठीक है, तो अभी मैंने माइनस इसका एक्सपेंशन किया है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। सर, माइनस आएगा। कहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये एक और माइनस था। सर तो स्क्वायर हो गया ना। अच्छा हाँ सॉरी, स्क्वायर हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, सही है। हाँ, ये स्क्वायर हो गया प्लस हो जाएगा, तो ये साइन आपका माइनस रहेगा। गुड, अब सही है, क्लियर है यहाँ तक? ये इसका एक्सपेंशन क्या है सब लोग? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके अगेन देखो, सेकंड टाइम वापस से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जेई में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने 2-3 बार इसको लिखवाया था, ये वापस से इसका फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये टर्म आ गया, तो ये टर्म आ गया यहाँ पे, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे। तो क्वेश्चन में क्या था? ये था माइनस एक्स की पावर 4/4 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, सॉरी। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन था इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में इस एक्सपेंशन की जगह जो वैल्यू आई है वो लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसको हमने एक्सपांड किया, एक्सपांड करके क्या आ रहा है? ए ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, और सेकंड टर्म क्या आया था? माइनस एक्स की पावर 4/8 a स्क्वायर। और क्वेश्चन में ए पहले से एक दिया हुआ था, तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया है। ये जो एक्सपांशन था इसकी वैल्यू मैंने पिछले क्वेश्चन में पिछली स्लाइड में करी, ये एक्सपांशन की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी है। इसका जो एक्सपांशन है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी है। ठीक है, और बाकी चीजें ऐसी कैसी रखी। अब देखो ध्यान से, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए और यहाँ से ए, ये ए अंदर जाएगा तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। ये ए अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो देखो ध्यान से क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a। सर ये तो ए स्क्वायर कॉमन निकाला था ना आपने? कहाँ पे? अच्छा हाँ, एक ए स्क्वायर कॉमन कॉमन निकाला था अपने, कहाँ गया वो? तो बाहर एक ए था ना, ए लिखा हुआ है ना मैंने। सर। ठीक है, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है अपन ने, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो वो ए यहाँ पे लिख दिया है। ये ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ए क्रिएट होगा, तो ए माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये ए इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ए इस ए से कट जाएगा ए, और यहाँ पे एक क्या बच जाएगा? क्यूब बच जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? एक्स की पावर 4/8 a क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। क्या समझ में आ गया यहाँ तक?
देखो ध्यान से, इसमें किसी को स्टेप में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। नो सर। सबको क्लियर है ना? ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के दो टर्म आ रहे तो इनको साथ में ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के दो टर्म को मैं अगर साथ में ले लूं तो क्या क्या बचेगा? देखो एक्स स्क्वायर के साथ मेरे पास कोफिशिएंट में क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ये वाला एक और एक्स स्क्वायर का टर्म ये वाला है, इन दोनों को प्लग इन कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे बचेगा 1/2a माइनस 1/4 के साथ एक्स स्क्वायर, और एक्स की पावर 4 के साथ क्या क्या आ रहा है? 1/8a³ एक्स की पावर 4। इसके अलावा जो भी पावर होगी सब हायर पावर होगी, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। हाँ, अब देखो नीचे हाईएस्ट पावर 4 आ रही है, ऊपर 4 के साथ 2 भी पावर आ रही है, तो ये फाइनाइट कब आएगा? सर जब 1/2a माइनस 1/4 इक्वल हाँ 0 होगा। मेरे को अब जैसे आप इस x की पावर 4 को दोनों को अलग अलग डिवाइड करोगे, अगर इसको अलग अलग जब आप डिवाइड कर दोगे बच्चों ध्यान से देखो, ये x की पावर 4 दोनों से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे एक तो ये कितना आएगा 1/2a माइनस 1/4 के साथ 1/x स्क्वायर का टर्म आएगा, और ये x की पावर 4 यहाँ कट जाएगा तो 1/8a³ आ जाएगा। ठीक है, अब ये फाइनाइट कब? अब देखो x 0 की तरफ जा रहा है, x किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। तो ये फाइनाइट कब आएगा? जब ये कोफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। इस कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा तभी जाके फाइनाइट आएगा, अदरवाइज ये फाइनाइट नहीं आएगा। तो यहाँ से आपने क्या बोल दिया कि ये वाला टर्म अगर 0 होगा तो ही इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आएगी। अगर ये 0 नहीं हुआ तो आपका x नीचे बच जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में x नहीं बच सकता, इसलिए इसको क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। अगर ये स्टेप समझ में आई हो तो बताओ। यस सर। आपको क्लियर है? बाकी लोग जिसको क्लियर नहीं हो प्लीज पूछ लेना। यहाँ पे 1/x स्क्वायर का टर्म आ रहा है और x 0 की तरफ जा रहा है, तो ये फाइनाइट तभी आएगा जब ये कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1/2a माइनस 1/4 आपका 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? बताओ a कितना आएगा? सर हमारे ना x की पावर 4 का कोफिशिएंट ऊपर और नीचे होना चाहिए कैसे? हाँ, ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर सेम होनी चाहिए तभी जाके आंसर फाइनाइट आएगा। देखो नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, तो ये जो लोअर पावर इसका कोफिशिएंट 0 करना पड़ेगा ना, तभी जाके तो आंसर फाइनाइट आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप x की पावर 4 से अलग अलग डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा ना नीचे। ऐसा सोचा करो, देखो कभी ऊपर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल अगर आए और लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है? 0 की तरफ है, नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, तो लोअर पावर के कोफिशिएंट सारे 0 होने पड़ेंगे तभी जाके आंसर फाइनाइट आएगा। तो लोअर पावर में कौन था? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, तभी इसका आंसर क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। क्लियर है? ये 0 से इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2a = 4, तो a = 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू 2 रखो तो ये तो 0 की तरफ चल जाएगा, आपके पास बचेगा क्या? सिर्फ 1/8a³, 1/8a³ और उसकी वैल्यू किसके बराबर है? l के बराबर। तो इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा? 1/8a³ और जो कि l के बराबर है। a की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो l कितना आ जाएगा? a की वैल्यू 2 रखने पे कितना आ रहा है? 64, 1/64। 1/64। आपका आंसर आ जाएगा a = 2 एंड l = 1/64। आगे समझ में? सर जब एल हॉस्पिटल से किया मैंने इसको तो इसका आंसर डायरेक्ट l = 1/8a³ आ रहा था। 1/8a³। अच्छा सर डायरेक्ट वैल्यू कहाँ रखनी है हमें? a की वैल्यू इसमें रखी ना। देखो ये आपके, ये तो 0 हो गया, फाइनली क्या बना? देखो ये x की पावर 4 अलग अलग जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा? x की पावर 4, x की पावर 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/8a³ बचेगा ना सिर्फ फाइनली। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लास्टली ये बचेगा, और ये लिमिट l के बराबर गिवन था हमको, मतलब ये l की वैल्यू क्या हो गई? 1/8a³। यहाँ पे a की वैल्यू रख दी हमने 2। आगे समझ में? ओके सर। हाँ बोलो, और कोई डाउट हो तो। ये होमवर्क के लिए दिया था मैंने आपको, आई थिंक आपने घर पे ट्राई किया होगा। अब आपको क्लियर हुआ कैसे करना था ये सॉल्व? यस सर। यस सर। किसी स्टेप में डाउट हो तो वापस पूछ लो। सर ये मैंने LH रूल से किया था, मैं 2 स्टेप में हो गया। एल हॉस्पिटल से किया था ना, ठीक है। फिर उसमें ए आ रहा था क्या आपका? ए आ गया था? सर मतलब l = हाँ 1/8 सर, सर उसमें एक एज्यूम करना पड़ा था 2, तो फिर सही हो गया। अच्छा अज्यूम करना पड़ा था, फिर वही ना दिक्कत, अज्यूम करके करना पड़ा था। मान लो फिर ऑप्शन, अब मान लो सिर्फ एग्जैक्टली ए पूछा होता तो आपको फिर ये तरीका अपनाना पड़ता। ठीक है, यस ओके। बाकी वो भी तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे डिफरेंशिएट भी कर सकते हो आप लोग उसमें, लेकिन सिर्फ आपको एल मिलेगा, आपको ए की वैल्यू फिर रख रख के देखनी पड़ेगी। चलो सर, उसमें मतलब ऐसा हो रहा था कि LH रूल के लिए 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, हाँ तो हाँ 0/0 a को 2 रख के ही आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो भी सही है तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन एल्स, कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर रखा था। यस सर। ठीक है, चलो इस पे आ जाते हैं, जल्दी से करो। थर्ड,
हो गया था थर्ड वाला? यस सर। ये थर्ड में किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर आंसर मैच नहीं हो रहा था इसमें। ठीक है, और किसी को डाउट है थर्ड में? आंसर आई थिंक मैच करना चाहिए, आंसर मैच हो रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी और इस तरह का प्रॉब्लम दिया। अच्छा बताओ क्या तरीका अपनाया आप लोगों ने, जिसने एक्स जिसका स्क्वायर से डिवाइड। सर पहले सर, एलसीएम लेनी है। हाँ पहले तो आपको सिंप्लीफाई करोगे ना, यहाँ पे ये टर्म अलग है ये टर्म अलग है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करना मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसके साथ ये माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी है, ये इसको एलसीएम कैसे लोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसके साथ एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, क्या ले रहे हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे इसको अंदर जाएगा तो कितना टर्म बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आपके पास फाइनली देखो क्या क्या बन रहा है। एलसीएम लेने के बाद एक तो टर्म ये पहले से थी, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे टर्म क्या क्रिएट हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर में आपके पास है एक्स प्लस वन। ठीक है, एलसीएम लिया मैंने, कुछ भी नहीं किया। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे वन का कोफिशिएंट है, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट है, तो वन माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स के साथ क्या क्या आ रहा है, वन माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आ रहा है, वन माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। यहां तक क्लियर है क्या, ये सही किया ना, कोई स्टेप में मिस्टेक हो तो बता देना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना। नो सर। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर का टर्म अलग किया, एक्स का टर्म अलग किया, कांस्टेंट टर्म अलग किया। अब इसका आंसर फाइनाइट आ रहा है 4 के बराबर। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी। तो ऊपर नीचे अगर हाईएस्ट पावर से डिवाइड करें, हाईएस्ट पावर कितना एक्स स्क्वायर है, और नीचे हाईएस्ट पावर कितना एक्स है, नीचे हाईएस्ट पावर कितना है एक्स है, तो ऊपर नीचे अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूं, चलो मान लो एक्स से ही डिवाइड किया सिर्फ, ऊपर नीचे अगर मान लो एक्स से अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या बनेगा। सर एक्स स्क्वायर से करोगे ना, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो देखो नीचे तो फिर कुछ बचेगा नहीं ना, नीचे तो हाईएस्ट पावर एक्स ही है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे 1/x और 1/x बच जाएगा, फिर दोनों ही जीरो हो जाएंगे। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, एक्स से करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे हाईएस्ट पावर कितना एक्स है, तो ऊपर नीचे एक्स से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 + 1/x बचेगा, नीचे क्या बचेगा 1 + 1/x, ऊपर क्या क्या बचेगा, ध्यान से देखो ये इंपॉर्टेंट है। नीचे हाईएस्ट पावर कितना था, एक्स था, तो ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड किया, तो आपके पास ये टर्म बच रहा है। आ रहा है समझ में, और इसका आंसर आपके पास आ रहा है फाइनाइट 4। अब लिमिट को अगर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तब क्या क्या करना पड़ेगा ताकि इसका आंसर फाइनाइट आए। सर 1 - a को 0 होना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स है तो इसको अपने आप 0 होना पड़ेगा तभी जाके इसका आंसर फाइनाइट है, क्योंकि ये एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब 1 - a को क्या होना पड़ेगा, वेरी गुड 0 होना पड़ेगा। 1 - a को क्या होना पड़ेगा 0, तभी जाके इसका आंसर क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई कि 1 - a = 0, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे x के साथ है ना, ये यहाँ पे अगर x बच गया तो अल्टीमेटली इसको 0 होना पड़ेगा। अच्छा ये इसका तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो 0 चला जाएगा, डिनोमिनेटर में x है, x टेंड टू इन्फिनिटी है, 1/x क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और यहाँ पे भी देखो नीचे वाला, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा 0, 1/x किसकी तरफ चल जाएगा 0 की तरफ। तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, है ना। Yes, और ये वैल्यू किसके बराबर है 4 के बराबर, ये वैल्यू किसके बराबर है 4 के बराबर। तो सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, 1 - a - b = किसके बराबर आ गया 4 के बराबर। यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख दोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, b कितना आ जाएगा -4। तो आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन बी, मैच कर रहा है। क्लियर है आप सबको। तो देखो ये जेई में क्वेश्चन आते थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ आ रहे थे। देखो ये पिछला क्वेश्चन भी हमने देखा, उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कि डाउट है, 4 किसी ने किया है एनीवन। सर हो गया सर। डाउट है। हाँ, फोर्थ में क्या अप्रोच अपने आपने, सर पहले सर 8 टेंड्स टू 0 मानेंगे और मतलब और बाइनोमियल यूज कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा होगा आपको, कुछ क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, कुछ ऐसा कुछ करें ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। क्वेश्चन 4 को ध्यान से देखो,
थोड़ा सा इसको मैं एनलार्ज कर देता हूँ। क्वेश्चन 4 को ध्यान से देखो, मुझे बताएं यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जो रिपीट अपन थोड़ा सा करें ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। सर 1+a को कुछ लेट कर लेते हैं। हाँ वेरी गुड, ये 1+a दो तीन तीन बार आ रहा है, तो इसको थोड़ा कुछ मान लो ताकि क्वेश्चन थोड़ा दिखने में अच्छा दिखेगा। देखो 1+a यहाँ पे भी आ रहा है, 1+a यहाँ पे भी आ रहा है, 1+a यहाँ पे भी आ रहा है, और फिर उसकी पावर अलग अलग है, तो इसको 1+a को कुछ मान लो। अगर इसको कुछ मान लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा आपका दिखने में आसान दिख जाएगा। ठीक है, वो मानने के बाद फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक टाइप कुछ बचेगा, और उस पर आपको फिर लिमिट अप्लाई करना है, a टेंड्स टू 0 प्लस और a टेंड्स टू 0 प्लस अल्फा ए और बीटा ए के लिए। अल्फा ए और बीटा ए क्या है, इसके रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक के क्या है, रूट्स है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। हाँ हाँ प्रवीत बताओ क्या किया था उसके बाद आपने। सर इसमें बाइनोमियल यूज कर लिया, अच्छा क्योंकि ये लिमिट a से 0 की तरफ है, तो सर फिर x में क्वाड्रेटिक आ गई थी। अच्छा, उससे सॉल्व हो रहा था, सॉल्व आंसर आ रहा था। हाँ सर उससे हो गया था। ठीक है सर एक ये बार, उसमें ना सर a कॉमन निकल रहा था, और सिर्फ x में क्वाड्रेटिक बची थी। अच्छा सिर्फ x में क्वाड्रेटिक बची थी। सर a उसमें कैंसिल आउट हो गया था। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उसमें वैल्यू पुट अप कर दी क्या। सर फिर उसकी दो रूट्स आई गई थी, -1 और -1 और -1/2 रूट अच्छा आ गई ठीक, थी। तो देखो जैसे कि इसने बताया कि इन्होंने पूरा सॉल्व किया, ए का टर्म कैंसल आउट हो गया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची थी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो रूट्स आ रहे थे, वहां से डायरेक्ट अल्फा और बीटा आ गया था। ठीक है, इस लिमिट को सॉल्व करने पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बचेगी जिसका रूट्स है अल्फा और बीटा। तो आप एक तरीका और यहाँ पे घर जाके ट्राई करना, मैं वापिस हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे जो 1/a है, ये जो 1/a है इसको कुछ मान लेना, 1+a सॉरी 1+a को y मान लेना, 1+a को y मान के इस क्वेश्चन को वापस से रीअटेम्प्ट करना, फॉर a को रखना पे 0+। ठीक है, अगर अच्छा 1+a अगर y हो जाएगा तो y की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, अगर a 0 की तरफ 1 जा की रहा है तो तरफ। y, हाँ y किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ, y किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ। अगर a 0 की तरफ जाएगा तो y किसकी तरफ जाएगा, 1। तो आपको क्वेश्चन पूरा y में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y में। कर लोगे ट्राई एक बार और। यस सर देखते हैं। ठीक है, एक बार वो घर पे जाके ट्राई करना। हाँ बोलो सर बोलो। इसमें एक चीज पूछ रहा था, जैसे आपने 1+a को y लिया है, अगर हाँ मैं हाँ 1+a को y⁻6 लूंगा तो उसमें कोई डिफरेंस आएगा। y की पावर 6 लोगे तो हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा फिर ओके ध्यान रखना कि चीजें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन वगैरह ऐसा कुछ ना आ जाए सॉल्व करते टाइम। ठीक है, बाकी आप y की पावर 6 भी लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा और दिखने में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सर फिर लेट करने के बाद क्या करना है आगे, y लेट करने के बाद। y लेट करने के बाद आप यहाँ वैल्यू पुट अप कर देना, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, y की पावर 1/3, यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 1/6, है ना। और अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसका क्या है, रूट है, तो यहाँ पे आप फिर आप लिमिट अप्लाई कर दोगे, लिमिट लिमिट a टेंड्स टू 0 था तो y टेंड्स टू क्या अप्लाई कर देना, 0। लिमिट y टेंड्स टू क्या अप्लाई कर देना, 0 इस पे। सर अल्फा लेकिन ए आएगा कहाँ से जो मैं लिमिट लगाऊं इसमें, पहले मतलब वो फाइंड तो करना पड़ेगा रूट। कौन सा रूट, अल्फा तो सर फाइंड करना पड़ेगा पहले, तभी तो मैं लगा पाऊंगा लिमिट उस पे। अल्फा इसका रूट है ना, तो x में सेटिस्फाई करेगा ना अल्फा। अच्छा अच्छा, अल्फा सर बीटा भी उनका तो मतलब दोनों में। हाँ दोनों में सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक बार सिंप्लीफाई करके देखना इसको, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ रही है कैसी आ रही है, एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देखना। इसमें आप चाहो तो वो जो मैंने आपको बताया ना, इसमें जैसे 1+a आपका टर्म, एक तो इसको आपने y माना तो y की पावर 1/3 -1, y -1 ये हो जाएगा y की पावर 1/6 -1। ठीक है, या तो उससे सॉल्व करना या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर देना। जैसे 1+a की पावर कितना है, 1/3, 1+a की पावर 1/2, 1+a की पावर 1/6, उससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, बाइनोमियल अप्लाई करके, दोनों तीनों तरीके हैं। एक बार घर पे जाके ट्राई करना, नहीं आएगा तो वापस पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, एटलीस्ट ये ट्राई तो करो एक बार। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने बता दी, ये वाला आपको करना है अब। ठीक है, चलो नेक्स्ट जल्दी से ये बता दो ताकि फिनिश हो ये डिस्कशन अपना। ये दो क्वेश्चन, फिफ्थ वाला हुआ था कि डाउट है, सर सर डाउट हो है, गया। एक बार बताऊंगा। ठीक है, फिफ्थ वाला काफी अच्छा था क्वेश्चन, और मतलब इतना टफ नहीं था, क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब है लेकिन क्वेश्चन आसान है। ये वाला भी सब लोग देखो ध्यान से, फिफ्थ वाला थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। सर ऊपर वाले में a कॉमन ले लेंगे,
वेरी गुड। यहाँ पे देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, इसका आंसर फाइनाइट आ रहा है। और ऊपर देखो, ऊपर पावर में भी अगर आप देखोगे ध्यान से, पावर में कितना आ रहा है, 1/1 माइनस एक्स अपॉन ये। अच्छा, इस पावर को कैसे सिंप्लीफाई किया आपने? रेशनलाइज कर दिया। नाइस, वेरी गुड। पावर को रेशनलाइज कर दोगे, 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स हो जाएगा। हाँ पावर को रेशनलाइज भी कर सकते हो, या फिर ऊपर वाले को जो ऊपर दिया हुआ है आपको, उसको आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अरे यार माइनस है ना, ये दिया हुआ था आपको, तो आप रेशनलाइज भी करोगे तो भी चलेगा, नहीं भी करोगे तो भी मतलब कुछ और भी करोगे तो भी ये हो जाएगा। रेशनलाइज करोगे तो नीचे क्या बनेगा देखो, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स क्रिएट होगा, तो ये 1 माइनस एक्स इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? रेशनलाइज करने के बाद ऊपर आपके पास 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स बचेगा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स आएगा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बेसिकली ये जो पावर है ये आपको किसके बराबर गिवन है, 1 प्लस रूट एक्स के बराबर गिवन है। ये पावर सिंप्लीफाई होकर कितनी आ गई, 1 प्लस रूट एक्स। दिया अजीब था लेकिन बहुत सिंपल था, क्या करा, रेशनलाइज कर दिया। अच्छा, एक्स की वैल्यू तो 1 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। यस सर। पावर किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर। तो यहाँ तक देखो पावर तो सिंप्लीफाई हो गई। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, तो दोनों में से अगर ए कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे x है यहाँ पे 1 है, तो इनको साथ में ले लेते हैं, x माइनस 1 प्लस साइन ऑफ x माइनस 1, और इसका होल स्क्वायर। लिमिट क्या गिवन है आपको, x टेंड्स टू 1, आंसर कितना आ रहा है, 1/2। सर x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कर देंगे बिल्कुल। इसका आंसर आपके पास 1/4 आ रहा है। अब देखो अगर आप x को 1 रखोगे तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, अब देखो साइन में वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ fx अपॉन fx, साइन ऑफ fx अपॉन fx, और fx अगर 0 की तरफ जा रहा है तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, x टेंड्स टू 1 है और ये 0 की तरफ जा रहा है, x के अंदर 1 रखने पे ये क्या जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो इससे आप डिवाइड कर सकते हो। तो ऊपर नीचे x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे x माइनस 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड। एक सेकेंड, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन? हेलो सर, इसमें ऐसे नहीं कर सकते जैसे आपने पहले बताया था कि फाइनाइट होती है जब लिमिट, तो x का कोफिशिएंट 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 आ गई। नहीं, वो हर जगह अप्लाई थोड़ी करेंगे उसको, यहाँ वहां पे इन्फिनिटी था ना, तो वहां पे एक x की पावर बच जा रही थी। अगर x के साथ वाला 0 नहीं होता तो x बच जाता, तो x के बचने से दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे तो x की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। वहां पे क्यों अप्लाई कर पा रहे थे अपन, क्योंकि वहां पे जैसे x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी और x का कोएफिशिएंट ऊपर बच जा रहा था, तो x के साथ जो भी टर्म होगा वो 0 की तरफ जाएगा, तभी जाके आंसर क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। और उसके पहले वाले में x की तरफ 0 की तरफ जा रहा था, तो डिनोमिनेटर में x बच रहा था, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा था, x, तो उसलिए फिर उसका भी कोएफिशिएंट क्या करा हमने, 0। यहाँ पे तो फाइनाइट है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे तो आप सिंपल लिमिट को सॉल्व करोगे, लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करोगे। आ रहा है समझ में? यस सर। तो उसमें और इसमें अंतर था बेटा, है ना? ठीक है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, x माइनस ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास देखो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस ए प्लस लिमिट सॉरी साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस ए, x माइनस 1 से डिवाइड किया, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो ये वाला फंक्शन किसकी तरफ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आता है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, और ये भी कितना हो जाएगा, 1। और इसका क्या दिया था क्वेश्चन में, होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या बचेगा, माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया था, 1/4, इक्वल टू कितना दिया था, 1/4। तो यहाँ से देखो ये 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, 1 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ए कर लोगे सॉल्व? सर यहाँ से a की दो वैल्यूज आ रही थी 0 एंड 2, तो उसमें फिर वहां पर आंसर 0 दे रखा है, वो समझ नहीं आया 0 क्यों दे रखा है। एक सेकंड ना, इसको मैं थोड़ा सा, सर 2 आएगा आंसर। क्वेश्चन में देखो क्या बोला, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ए, ये बोला था ना क्वेश्चन में, आपको लार्जेस्ट लेना था दोनों में से, तो दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा होगा, ए की वैल्यू आपके पास क्या कह रही थी, 0 और 2 ना? यस सर। तो आप इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, 2, तो इसलिए आंसर क्या ले लोगे, 2। क्लियर है?
आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखोगे, देखो सबसे पहले पावर को सिंप्लीफाई किया तो पावर 2 के बराबर आ गई, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन था, x माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड किया और सिंप्लीफाई हो गया पूरा क्वेश्चन। सर लेकिन आंसर में 0 दे रखा था नहीं, उसमें जो आपने पीपीटी भेजी थी। 0 दिया है नंबर 5th, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव सर इसमें भी तो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ माइनस बन रहा हो ऊपर, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया हो? ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर 2 ही आएगा बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर 2 ही आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है ना हमको, तो 2 ही आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, इसका आंसर 2 आएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, इसका आंसर 2 है बच्चों। किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से इस क्वेश्चन में, 5th वाले में। एनीवन जल्दी पूछो, कोई डाउट है 5th में? नो सर। ठीक है, 6th वाला? सर हो गया था। ठीक है, 6th वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इतना टफ नहीं है। 6th में पहला ही स्टेप इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे e की पावर समथिंग दिया, माइनस e दिया अपन अल्फा की पावर m, और अल्फा टेंड्स टू 0। देखो जिसका भी डाउट उनको पूछना खुद से पड़ेगा, खुद से नहीं पूछोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एक बार मुझे एक बार बेटा एक क्वेश्चन रिपीट कर देना, जिसके पास भी क्वेश्चन लिखा हो। क्या था क्वेश्चन? सर m और n ग्रेटर देन 1 है। हाँ, बस वो लिमिट बता दो, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, e to the power cos of alpha to the power n हाँ माइनस e अपॉन में अल्फा की पावर m इज इक्वल्स टू माइनस e बाई 2। हमें m बाई n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन था इस तरह से। अब ई में कौन सा फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है? ई के लिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा वाला? ई की पावर x माइनस 1 अपॉन x, या फिर एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 या फिर x टेंड्स टू a। इसका आंसर कितना आता है? 1 आता है, अगर एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो। अगर एफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। तो ये फॉर्मूला मेरा ई की पावर का फॉर्मूला क्या है? लिमिट ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 1। क्या ये सबको क्लियर है? हेलो, जल्दी बोलो। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या करें अपन? यहाँ पे देखो e की पावर एफ एक्स माइनस 1 आता है, क्या था फॉर्मूले में? -1। तो यहाँ पे e दिया हुआ तो ऊपर नीचे से, ऊपर से e कॉमन ले ले, ऊपर से e क्या लेना पड़ेगा? कॉमन, तभी जाके यहाँ पे -1 क्रिएट होगा। अगर इस पूरे में से e कॉमन लोगे न्यूमरेटर में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? e की पावर में क्या बचेगा? cos to the power alpha n minus 1। वेरी गुड, cos की पावर अल्फा n -1 बचेगा, e मैंने कॉमन ले लिया, -1 डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर m, ये बचा। ठीक है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0। यहां तक समझ में आ गया? हेलो, बाकी लोग आंसर करो। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, तो एफ एक्स क्रिएट करना पड़ेगा और एफ एक्स 0 की तरफ जाना चाहिए। तो ध्यान से देखो यहाँ पे एफ एक्स कौन है? ये क्या ये 0 की तरफ जा रहा है? यस। को 0 रखेंगे तो ये 0 की तरफ जा रहा है, तो ये वाला टर्म मुझे वापस डिनोमिनेटर में भी चाहिए। तो इसी से क्या कर रहा हूं मैं? मल्टीप्लाई डिवाइड। इसी टर्म से मैं क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई डिवाइड। तो कॉस ऑफ एफ एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, अल्फा की पावर n माइनस 1 से क्या करा? डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया? ताकि ये वाला फॉर्मूला क्रिएट हो जाए, e की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, और इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर जैसे हमारी e की जो पावर में जो फंक्शन है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, हाँ, और जो हमारा डिनोमिनेटर में मतलब अल्फा की पावर m वो भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम मतलब ऐसे इसे ही नहीं कह सकते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पूरा फंक्शन सेम होना चाहिए। जो फंक्शन यहाँ पे वैसा के वैसा फंक्शन नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, या अल्फा की पावर m है या अल्फा की पावर m है, पूरे फंक्शन भी अलग है। आपको सेम फंक्शन क्रिएट करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मैंने क्या करा? इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे अब ये फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसकी वैल्यू e की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? बोलो। अरे 1 आ जाएगी ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो आपके पास देखो क्वेश्चन में क्या बचा? सिंपल, अनम्यूट करो, बैकग्राउंड किसका नॉइज आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में फिर क्या बचा? सिंपल, एक तो e बचा, फिर तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना इजीली।
हाँ कर सकते हैं, cos अल्फा माइनस, यहाँ पे हमको m और n दोनों निकालना बेटा, इसलिए अभी और सॉल्व करेंगे आगे। ये बच्चा नीचे, और अल्फा की पावर m इक्वल टू माइनस ऑफ e/2, ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, e की पावर fx माइनस 1/fx, और ये x टेंड टू 0, ये 1 होता है, तो ये सेम फंक्शन को क्रिएट किया, जो fx था ये आपका fx था, तो fx से मल्टीप्लाई किया, fx से डिवाइड किया, इस fx इसको fx से मल्टीप्लाई किया और fx से डिवाइड किया, ताकि ये फंक्शन 1 की तरफ चल जाए। इसमें किसी को डाउट हो तो वापस पूछ लो। ठीक है, अब कॉस में भी एक फॉर्मूला होता था लिमिट में, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, याद है? यस सर। बताओ कितना होता था ये, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, 1/2। वेरी गुड। अच्छा यहाँ से ई और कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए था, x, अगर ऊपर x है तो नीचे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, ऊपर x है तो नीचे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, ताकि इसका आंसर कितना आता है, 1/2 आता है। ठीक है, और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो -1 बचा, तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस की पावर अल्फा एम इंटू 1 अपॉन अल्फा की पावर एम इक्वल टू कितना बचा, 1/2, ये बचा। तो ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए x अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ऊपर नीचे मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो x की जगह क्या आ रहा है, अल्फा की पावर n आ रहा है, x की जगह क्या आ रहा है, अल्फा की पावर n, तो इसका स्क्वायर से डिवाइड किया और इसके स्क्वायर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसके स्क्वायर से डिवाइड किया और इसके स्क्वायर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इससे वापस ये लिमिट भी सॉल्व हो गई। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, बोलो, इसका आंसर 1/2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। अब ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, ये समझ में आ गया? देखो स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया। पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला नंबर 1, e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, तो fx को क्रिएट करा, तो fx से मल्टीप्लाई किया, fx से डिवाइड किया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर सेकंड फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्रिएट किया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्रिएट किया, तो यहाँ पे कॉस के साथ क्या दिया था, अल्फा की पावर n, तो इसके स्क्वायर से डिवाइड किया, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 1/2। ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, 1, इधर क्या बचा, 1। तो हेंस इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। तो आपके पास फाइनली क्या बचा, अल्फा की पावर 2m डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर m इक्वल टू 1, दैट इज अल्फा की पावर 2n माइनस m इक्वल टू 1। अब कोई भी नंबर का आंसर 1 कब आएगा, जब पावर कितनी होगी, तब 2n माइनस 1 0 रख देंगे, 0। तो पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो 2n माइनस m, 0 मतलब 2m इक्वल टू m, तो m अपॉन n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में? तो देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब था, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन बेसिक सिंप्लीफिकेशन पे थे। दोनों ही क्वेश्चन किस पे थे, बेसिक सिंप्लीफिकेशन और सिंपल लिमिट के फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं। आ रहा है समझ में? बताओ बच्चों, तो ये चैप्टर में धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको कैसे? देखो क्वेश्चन, लिमिट का अगर क्वेश्चन आएगा तो अप्रोच करके आना, क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन इतना टफ नहीं आएगा आपको, मतलब अप्रोच करने ला। इसलिए मैंने स्टार्टिंग एक्चुअली इस चैप्टर से इसलिए करी, क्योंकि लिमिट एक ऐसा चैप्टर है, उसका क्वेश्चन जनरली मीडियम या इजी लेवल पे आता है ज्यादातर केस में, और मीडियम और इजी लेवल का अगर क्वेश्चन आया तो आप जनरली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसका 1 नंबर, इसके 4 नंबर तो आप फिक्स करके आना अपने लिए मैथ्स में। आ रहा है समझ में? हेलो, यस सर। आया ना, बोला करो यार, सब चुप हो रहते हो, यहाँ गला फाड़ फाड़ के मैं चिल्ला रहा हूँ। लेकिन सर इसको ना सिर्फ डायरेक्ट लिमिट का नहीं आता, कई बार थोड़ा कुछ उल्टा सीधा थोड़ा बहुत तो देंगे ना। जैसे अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 2015 में ये क्वेश्चन आया था, इसमें तो सिंपल लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। इसके बाद 14 में देखो वो क्वेश्चन आया था, उसमें भी लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। आ रहा है समझ में? ये दोनों क्वेश्चन मतलब बेसिक लेवल पे थे ना, जिसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का, दोनों ही में। इसमें फॉर्मूला ये वाला अप्लाई हो गया। तो देखो इतना टफ नहीं है एक्चुअली, अगर एडवांस के हिसाब से देखो तो दोनों क्वेश्चन मीडियम लेवल है। देख पा रहे हो आप? ये दोनों क्वेश्चन थे, और इसके पहले हमने ये जो 2 क्वेश्चन किए, इसके पास हमने 2 क्वेश्चन जो किए थे, ये भी क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे थे। इनमें भी अगर आप देखोगे ध्यान से, सिंपल एबीसी की वैल्यू पूछी थी, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। एनसीईआरटी में भी थे ऐसे क्वेश्चन, तो जहाँ पे ए बी पूछता था फाइनाइट लिमिट निकालने के लिए।
ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्सपांशन का यूज हुआ है, तो आप देखोगे एक्सपांशन बार बार यूज हो रहा है। और उसके पहले अगर आप देखोगे कि वो जो ई वाला टर्म है, ई वाला क्वेश्चन था जो 1 माइनस एक्स अपॉन ई, वो ये बहुत सी बार बहुत सारे क्वेश्चन में यूज हुआ था। ठीक है, चलो तो देखो ये लिमिट का लगभग अच्छी अच्छी वेराइटी मैंने सारी कवर कर ली आपकी क्लास में। लास्ट जो क्वेश्चन था ये तो ऑलरेडी हो चुका था, एक क्वेश्चन बस ये बच रहा है। सर ये क्वेश्चन किया था अपने से किसी ने? सर किया था ये वाला तो, लेकिन 7 वाले में डाउट है। अच्छा 7, अच्छा ये भी इधर भी है ना, हाँ ठीक है, 7th वाला भी बच गया, ठीक है। ये सर मुझे भी डाउट है 7 वाले में। ओके चलो 7 ट्राई कर लेते हैं हम, एटलीस्ट कोई क्वेश्चन सबका डाउट आ रहा है। 7th वाला देख लो सब लोग, किसी का हुआ है 7th? सर इसमें एक्सपेंशन यूज कर लीजिए। एक्सपेंशन से किया, ठीक है। और कोई तरीका? सर मतलब सर, ऊपर मैं एक बीटा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड और नीचे एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको क्वेश्चन, सब लोग 7th क्वेश्चन देख लो ध्यान से, सबको दिख रहा है 7th? 6 तक हमने कर चुके हैं, 7th देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 7th, फटाफट चलो करते हैं। थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ इसको मैं। अब दिख रहा है सबको 7th क्वेश्चन? ठीक है, हेलो हाँ या ना? यस सर। आवाज आ रही है ना? तो थम्स अप वगैरह किया करो, पता चला चिल्ला रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो इसको अटेम्प्ट करो एक बार वापस से। अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर, लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर sin बीटा x अपॉन अल्फा x माइनस sin x इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। अब अगेन ये लिमिट का क्वेश्चन है, फाइनाइट लिमिट आ रही है 1 के बराबर आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस 2016 में आया था। लिमिट x टेंड्स टू 0। सर इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था सर, कि बीटा साइन x से बीटा एक्स डिवाइड कर को दे। बीटा एक्स लिख दिया था और साइन एक्स को एक्स लिख दिया था। फिर सर आगे जाके मैं एक जगह अटक गया था जहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर आ रहा था। अच्छा ठीक है, एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, फिर आपका जो डाउट है वो भी आप पूछ लेना। देखो यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है और नीचे साइन बीटा एक्स है, नीचे अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स है, ठीक है ना। अब ऊपर और नीचे अगर आप देखोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज आप एक और सोच सकते हो कि यहाँ पे एक्सपेंशन का भी यूज हम कर सकते हैं, या फिर एक स्टेप और यहाँ पे जो बोला था कि यहाँ पे देखो ये बीटा एक्स से ये 0 की तरफ जा रहा है, तो इसको हटाने के लिए बीटा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो। तो बीटा एक्स अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये वाला वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हेलो, हो जाएगा 1। यस सर। आपके पास क्वेश्चन में क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, बीटा इंटू एक्स क्यूब, और नीचे क्या बचेगा, अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब कहीं ना कहीं तो साइन एक्स आ रहा है और एक्स क्यूब का भी टर्म आ रहा है, इसका एक्सपेंशन यूज कर लेंगे, साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज कर लेंगे। साइन एक्स का एक्सपेंशन कल ही आपको बताया था, साइन एक्स एक ऑड टर्म है, इसके एक्सपेंशन में ऑड टर्म्स आती है, बताओ क्या था इसके एक्सपेंशन में, बोलो। साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। हाँ वेरी गुड, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/4 5 फैक्टोरियल। तो सारी ऑड टर्म्स आती है, तो शुरू की 2 टर्म लेके भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी ऊपर भी पावर कितनी एक्स क्यूब तक ही है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप क्वेश्चन हो गया इजीली सॉल्व। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा फाइनली, लिमिट ध्यान से देख लो, x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा है बीटा इंटू एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या बचा ध्यान से देखना, अल्फा एक्स माइनस ये साइन एक्स का एक्सपेंशन, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। सर हम नीचे डिनोमिनेटर में भी x डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? नीचे डिनोमिनेटर में भी x अगर डिवाइड करोगे तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपके पास बचेगा कितना, ऊपर फिर एक्स क्यूब के साथ रह जाओगे ना आप, प्रॉब्लम आ जाएगी। एक जैसे x को हम x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, हाँ हाँ तो बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में अल्फा माइनस 1 आता है हमारे पास, हाँ ठीक है, उसका मैं क्या करूं? फिर वही तो दिक्कत है, फिर वहीं अटक जाओगे ना, फिर बीटा के टर्म्स में प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्स क्यूब का टर्म है ना, तो कहीं ना कहीं एक्स क्यूब के साथ मुझे रिलेशन चाहिएगा, वो क्वेश्चन ही पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऊपर एक्स क्यूब का टर्म बचेगा, नीचे एक्स का टर्म बचेगा, और फिर आप बीटा के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। आ रहा है समझ में? इसलिए एक्सपेंशन यूज किया ताकि यहाँ पे एक्स क्यूब का टर्म आए तो एक्स क्यूब के क्यूब के साथ कंबाइन कर सके, और बीटा और अल्फा को कंपेयर करके निकाल सके। इक्वेशन तो एक ही है ना, अननोन 2 है, तो कहीं ना कहीं दो कंडीशंस तो बनानी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है? ओके सर। यस सर।
आप पे अगर आप वो करोगे ना तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। फिर आप अल्टीमेटली मुझे देखो दो अननोन निकालने हैं, सॉल्व करने के लिए तरीका वो हो सकता है, लेकिन वहां पे एक्स क्यूब का टर्म ही हट जाएगा ना, एक्स क्यूब का टर्म ही हट जाएगा, तो फिर आप आगे सिंप्लीफाई कैसे करोगे? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके चलो, यहाँ इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके आगे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या टर्म प्लग इन कर लोगे, बीटा एक्स क्यूब, और नीचे देखो ध्यान से एक्स के साथ क्या क्या आ रहा है, एक्स के कोएफिशिएंट को इन दोनों को प्लग इन कर लेंगे साथ में, तो एक्स के साथ क्या आ रहा है, अल्फा -1, और यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ क्या आ जाएगा, 1/6, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो वही कॉन्सेप्ट वापस अप्लाई होगा, ऊपर पावर 3 नीचे भी पावर 3। अब अगर इसको फाइनाइट आना है, अब देखो ये तो एक्स के कोफिशिएंट को 0 होना होगा, क्या होना पड़ेगा, 0, क्योंकि अगर मान लो ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड भी करोगे तो यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर इसको फाइनाइट आ रहा है तो ऊपर तो पावर 3 है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये पावर तो पावर कट जाएगी, लेकिन ये वाला बच जाएगा, तो एक्स के कोएफिशिएंट को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। देखो ये सेम कॉन्सेप्ट वापस अप्लाई हो रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है इस बार? हाँ बस सर इसी में थोड़ी कंफ्यूजन है कि हम फाइनाइट बनाए तो क्या करें। हाँ देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऊपर देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। आपको अगर ऐसा कंफ्यूजन होना तो ऐसा सोचो, देखो मान लो ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, ध्यान से देखना, ऊपर नीचे एक्स क्यूब से क्या कर दिया, डिवाइड। तो अगर ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर दोगे देखो ये हट जाएगा, ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा, और ये भी हट जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x², यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x²। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो दिक्कत क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स और एक्स 0 की तरफ जा रहा है, तो ये फाइनाइट आ सकता है कि ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। यस सर। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, तो नीचे 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो अल्टीमेटली इस वाले को 0 होना पड़ेगा, एग्जैक्टली 0 होना पड़ेगा, तभी जाके आंसर फाइनाइट आएगा, यस क्योंकि सर। यहीं पे x² बच रहा है। अब समझ में आ गया? यस सर आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको 0 की तरफ जाना पड़ेगा, तो हेंस अल्फा -1 = 0, तो अल्फा कितना आ गया, 1। तो ये तो चलो 0 हो गया, बचेगा क्या आपके पास, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 बीटा = 1, 6 बीटा = क्या बचेगा, 1, तो बीटा कितना आ जाएगा, 1/6, बीटा कितना आ जाएगा, 1/6, तो अल्फा 1 बीटा 1/6, तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 1 + 1/6 दैट इज 7/6, और इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ रहा था क्या? +7 तो आ जाएगा, लेकिन जब हमने इसको किया एल हॉस्पिटल लगा दिया मैंने तो इसमें, लेकिन सिर्फ इससे बीटा की वैल्यू आ रही थी 1/6, अल्फा की नहीं आ पाई। हाँ वही दिक्कत, देखो प्रॉब्लम यही आ रहा है, ये एक्सपांशन जनरली जब भी आपको देखो अल्फा और बीटा पूछे ना, एक्सपांशन का यूज करा करो, क्योंकि वहां पे 1 से 2 इक्वेशन बन जाती है। आप डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा ही उड़ जाएगा, अल्फा ही नहीं आ पाएगा फिर। समझना है, मुझे लिमिट को सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे लिमिट को सॉल्व करना उद्देश्य नहीं है, मेन यहाँ पे लॉजिक क्या है कि आपको अल्फा और बीटा निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे देखो एक बच्चे नो डाउट पूछा, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में भी दिक्कत क्या आ रही थी, बीटा नहीं आ पाता। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको एक्सपांशन यूज करना पड़ेगा, ताकि अगर 2 इक्वेशन बनेगी तभी जाके आपके पास अल्फा और बीटा आ पाएगा। देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई थी, एक 0 की तरफ कर दिया, दूसरा 1 से इक्वेट कर दिया, क्या हुआ, बीटा को फाइंड करने के लिए आपने अल्फा की वैल्यू किसमें डाली है? हाँ बीटा को फाइंड नहीं करा, यहाँ पे अल्फा 1 हो जाएगा ना, तो अल्फा 1 हो जाएगा तो ये तो 0 हो गया, तो फिर बचा क्या, 6 बीटा ही बचा ना सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ ये 2 टर्म ही बचेगी, 6 बीटा = 1। ठीक है, अल्फा को वहां पे 1 रखोगे तो वो तो 0 चला जाएगा ना पूरा, तो बचेगा क्या आपके पास, 6 बीटा, 6 बीटा को 1 से इक्वेट करेंगे तो बीटा = 1/6 आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये अगला वाला क्वेश्चन हो गया था कि डाउट है? हो गया था सर। ठीक है सर हो गया था, हो गया था, गुड। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हो गया सर। इसमें इसने ये अटेम्प्ट किया था, बाकी लोगों ने, किसी को डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो क्वेश्चन इजी है, दिखने में बहुत अजीब दिख रहा है लेकिन देखो सिंप्लीफाइड है। नीचे क्या दिया देखो, tan इनवर्स 1/this into this, ऊपर क्या क्रिएट करेंगे सर, यही x - y, a - b क्रिएट करना पड़ेगा सर। हाँ ऊपर a - b क्रिएट कर दोगे तो आपके पास फॉर्मूला कौन सा बनेगा, tan इनवर्स ऑफ ये वाला फॉर्मूला x - y/1 + xy। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y और y, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, tan इनवर्स x - y मतलब x + j माइनस tan इनवर्स x + j - 1, ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, j = 1 से लेके n। क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
अब देखो इसमें आप वैल्यू भी पुटअप करो ना, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक एक करके वैल्यू पुटअप करो। जे को रखा 1 सबसे पहले, तो देखो क्या आएगा पहला टर्म, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। फिर जे को रखा 2, तो x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1, ठीक है। फिर जे को रखा 3 रखोगे तो x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2। तो जैसे जैसे रखते जाओगे और लास्ट में रखोगे n, तो x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस 1। तो आप देखोगे टर्म्स कैंसिल आउट होगी, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल। दो ही टर्म बचेगी, कौन कौन सी, tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x, ये दो ही टर्म बचेगी। तो बेसिकली ये जो पूरा फंक्शन एफ दिया हुआ था ये दो टर्म में आ गया कन्वर्ट। अब इसमें वापस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला। क्लियर है? तो क्वेश्चन आसान है और फिर ऑप्शन से एक एक करके चेक करते जाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एफ ऑफ जे जो दे रखा है वो यही फंक्शन है ऊपर? हाँ हाँ, n को बस j डाल देना है। हाँ बस n की जगह j डाल देना और उसमें भी x की जगह 0 रख देना। ठीक है, ओके सर। हाँ यही फंक्शन। देखो ये दिखने में बहुत अजीब दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन आसान है। घर पे जाके इसको सबसे पहले इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करवाया गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया, उसके बाद एक एक करके लिमिट सॉल्व करवाइए। ठीक है, कर लोगे ट्राई? यस सर। ओके, और इसके बाद ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये तो ऑलरेडी हमने कर चुके थे, तो अल्टीमेटली अपना ये डिस्कशन ओवर हो चुका है। ठीक है, तो आज आपका तो घर पे जाके काम यही रहेगा कि वापस से इन सारे क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कर लेना जिसने नहीं कर रखे हो। जिसने कर रखे हो अच्छी बात है, जिसने नहीं कर रहे हो उनको रीअटेम्प्ट कर लेना। जिसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए उनको मैं आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, अच्छा मुझे कोई क्वेश्चन स्टार्टिंग में ना एग्जांपल मिलेगा जहां पर डबल रैशनलाइजेशन होगी उसमें, वो एक बार बता दीजिए। एक मैंने मॉड्यूल भेजी आपको, याद हो तो कल लेक्चर के पहले एक मॉड्यूल भेजी थी लिमिट्स की, उसमें आप डबल रैशनलाइजेशन के 3 सॉल्व्ड एग्जांपल आप उसमें से एक बार देख लेना। ठीक है, ठीक है सर। हाँ वो उस मॉड्यूल में मैंने दिया हुआ है, उसमें आप डबल रैशनलाइजेशन के 3 सॉल्व्ड एग्जांपल देख सकते हो। उसमें इन क्लास क्वेश्चन भी और सॉल्व्ड एग्जांपल भी है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनो, ये लिमिट्स लगभग ओवर हो चुका है, क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिया, उसका डाउट डिस्कशन भी हमने कर चुके हैं। हो सकता है अगर पॉसिबल हुआ शाम को, अगर मेरे पास टाइम मिल गया तो मैं आपकी दोपहर में एक क्लास और रखूंगा इवनिंग में, जिसमें हुआ तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा दूंगा इफ पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, अदरवाइज तो कल ही लूंगा। दूसरी चीज, इसका एक असाइनमेंट और भेज दूंगा, तो जिनके पास टाइम हो वो एक और ट्राई कर लेना लिमिट से क्वेश्चन और। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे एक असाइनमेंट भेजूंगा, तो जिसके पास टाइम हो ट्राई कर लेना। और जिसने अगर ये नहीं कर रखा तो पहले उस ये अटेम्प्ट करना। तो आज आपका काम है इसको रीअटेम्प्ट करना है प्रॉपर्ली। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराए उनको घर जाके रीअटेम्प्ट करना, तो जगह आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा। अभी फिलहाल थोड़ा बहुत आया समझ में चैप्टर कैसा क्या है? यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी बोलो। यस सर। यस सर। और नहीं अगर समझ में आया तो बोल दो कि सर नहीं समझ में आया। सर वो सैंडविच वगैरह क्वेश्चन तो अभी इसमें नहीं आया ना अभी। हाँ वो भी सैंडविच का इतना ऐसा आता कम ही है, लेकिन फिर भी उसका क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। वो जो मैंने मॉड्यूल भेजी ना उस मॉड्यूल में भी है एक सॉल्व्ड एग्जांपल सैंडविच थ्योरम का। सर सैंडविच वाले क्वेश्चन सीरीज पे लगते हैं ना? सीरीज नहीं, जनरली बस वो फंक्शन आपको ऐसा क्रिएट करना पड़ता है, उससे एक छोटा और एक बड़ा, ताकि लिमिट इसकी सॉल्व हो जाए। क्लियर है? ठीक है सर। ओके ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास में आपको प्लीज ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना घर जाके। इनको रीअटेम्प्ट करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। अगली क्लास में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा एक चीज और सुनो ध्यान से, हाँ इस संडे आपका टेस्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर हुआ तो पार्ट टेस्ट मैंने जो रखा हुआ है। ठीक है, उस पार्ट टेस्ट में आपको ये लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आएगा। क्लियर है? फुल सिलेबस टेस्ट नहीं होगा? नहीं, फुल सिलेबस नेक्स्ट संडे से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आपको 3 ही दिन थे इसलिए मैंने इस संडे से स्टार्ट नहीं किया। नेक्स्ट संडे से आपका फुल सिलेबस टेस्ट है। ये वाला जो संडे इसमें आपका पार्ट टेस्ट है। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत अच्छा पेपर है, काफी अच्छा पेपर है, बहुत अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन उसके अंदर। वो अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने एंड से लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तैयार कर लेना और इस संडे को टेस्ट अपीयर करना। क्लियर है? कितने घंटे का है सर? 1 घंटे का? हाँ 1 घंटे का ही होगा। 1 घंटे में आपको पूरा जेई एडवांस का ही पेपर है वो, जैसा जेई एडवांस में आता है पेपर 1 पेपर 2 उसी तरह का पेपर आएगा। लेकिन टाइमिंग 1 घंटा ही दूंगा मैं, 1 घंटे में आपको उसको पूरा सॉल्व करना है। देखना फिर अपने आपको क्रॉस चेक करना है आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो एडवांस के। ठीक है सर केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी होगा फिर 1-1 घंटे का? हाँ 1-1 घंटे का। केमिस्ट्री का होगा, फिजिक्स का नहीं होगा इस संडे। फिजिक्स नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा। ओके सर। ओके
ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सर जैसे आज के क्वेश्चंस में हम देख रहे थे, हाँ हाँ हेलो,